जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक और शहर की यात्रा पे। आज हम चलेंगे मेरठ की यात्रा पे। मेरठ जो गंगा और यमुना के दोआब पर स्थित है। और मेरठ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 450 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मेरठ पहुंचने के लिए आप रेल मार्ग और मेरठ शहर में प्रवेश करते ही अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिटी बस से लेकर के और मेट्रो तक की सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगी। मेरठ एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में भी आता है। तो यहाँ पे अब आपको रैपिड रेल की सुविधा भी मिल जाएगी कि अगर आप मेरठ से दिल्ली जाना चाहें तो आप आसानी से अब बिना ट्रैफिक को फेस किए आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर बात करें मेरठ शहर के इतिहास के विषय में तो मेरठ शहर का इतिहास सदियों पुराना है, क्योंकि मेरठ शहर की मौजूदगी महाभारत काल से मानी जाती है। क्योंकि उस समय जो मेरठ था उसका नाम हस्तिनापुर बताया जाता है कि उस समय मेरठ शहर का नाम हस्तिनापुर था। और अगर आप उसके बाद बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी मेरठ शहर की मौजूदगी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेरठ शहर में ही मौजूद आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र जिसको माना गया है, खुदाई के दौरान यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित काफी अवशेष प्राप्त हुए, जिसके बाद ये माना गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र था। उसके बाद आते हैं भारत की क्रांति पे। तो भारत 1857 की क्रांति के विषय में तो आप सभी जानते होंगे कि उसका बिगुल ही मेरठ कैंट से बजा था। जब सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की थी और सबसे उसके बाद उन्हें फांसी की सजा दी गई, जिसका विरोध करते हुए वहां के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और सबसे पहले उन्होंने कैंट छावनी को ही जीता। उसके बाद वह दिल्ली की तरफ आगे बढ़े थे। जितना पुराना मेरठ शहर का इतिहास है, जितना गौरवपूर्ण मेरठ शहर का इतिहास है, उतना ही इस समय मेरठ शहर अपनी आधुनिकता की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। मेरठ शहर को हम वीरों की भूमि भी कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उन्होंने तो देखा ही होगा कि मेरठ शहर का युवा अक्सर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में जरूर देखने को मिल जाएगा। वह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों की पुलिस में आपको कहीं ना कहीं मेरठ शहर के युवा जरूर मिलेंगे। और भारतीय सेना में भी बड़ी मात्रा में मेरठ शहर के युवा आपको मिल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है मेरठ शहर को वीरों की भूमि भी कहा जाता है। अब अगर बात करें मेरठ शहर की जो खेती बाड़ी है उसके विषय में, तो गंगा यमुना के दोआब होने के कारण यहाँ की जो भूमि है वो कृषि के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। यहाँ गन्ना, गेहूं और आलू और इसके अलावा भी अन्य प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें गेहूं और गन्ना जो है वो यहाँ की प्रमुख फसल माना जाता है जिसको। और अगर आप अब बात करें मेरठ शहर के उद्योगों के विषय में, तो आप सभी जानते हैं खेल के उपकरण पूरे भारत में सुप्रसिद्ध हैं, वह मेरठ में ही बनाए जाते हैं। स्पेशली क्रिकेट के जो बैट हैं वो मेरठ में मेनली बनाए जाते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े जो इंडियन क्रिकेट टीम के सुपरस्टार्स रहे हैं वो भी मेरठ के ही बल्लों से उन्होंने खेला है और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो एक अलग पहचान बनाई है। इसके अलावा भी मेरठ में जो चीनी उद्योग है, क्योंकि गन्ना काफी मात्रा में उगाया जाता है तो चीनी उद्योग भी बड़ी मात्रा में है। ट्रांसफार्मर बनाने का उद्योग भी मेरठ में होता है। इसके अलावा अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जैसे कई बड़े विद्यालय मौजूद हैं, विश्वविद्यालय मौजूद हैं। यहाँ कई नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं जिसमें मेरठ के बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और आसपास के जो छात्र हैं, क्षेत्रों के छात्र, वो भी आके यहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात करें मेरठ शहर के विषय में, तो यहाँ पे हमेशा ही शहर में आपको उम, एक अलग सी वाइब मैं कहूँगा मिलेगी। यहाँ व्यक्ति खुशहाल रहता है, ज़्यादातर हँसी मज़ाक में काफ़ी विश्वास करता है और अपने काम के साथ-साथ अपने काम को एन्जॉय करना पसंद करता है। और आपस में भाईचारा रखना, मेल-मिलाप रखना, हँसी मज़ाक करना, यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आता है। खाने-पीने के शौकीन माने जा वैसे तो मेरठ शहर में क्रिकेट के बैट बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं, लेकिन मेरठ से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कुछ प्रमुख गेंदबाज भी आए हैं, जैसे कि प्रवीण कुमार और भुवनेश्वर कुमार जैसे और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो मेरठ से ही संबंधित हैं। इसके अलावा अगर आजकल कॉमेडी की दुनिया पे राज करने वाले अनुभव सिंह बस्सी, वो भी मेरठ से ही आते हैं। वह तो अपने मेरठ शहर के काफ़ी
किस्से सुनाते भी रहते हैं। और इसके अलावा भी मेरठ शहर का योगदान भारत की और प्रदेश की प्रगति में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो उसका स्थान है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ मैं अपने मेरठ शहर की ये यात्रा है उसे समाप्त करूँगा, और बाकी आप लोगों को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। ऐसे ही आप भी अगर और किसी शहर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।